हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोगों ने पी ब्लॉक में ग्रुप 15 की स्टडी स्टार्ट कर दी थी, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, और इसमें हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहला एलिमेंट जो है नाइट्रोजन या डायनाइट्रोजन, उसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं। और उसमें भी हम लोगों का जो नाइट्रोजन है उसकी प्रिपरेशन मेथड, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ जो दो चीज़ें हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, मतलब नाइट्रोजन अगर किस तरह से वो एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर रहा है, और साइनाइड के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है। सिर्फ ये दो चीज़ें हमारी रह गई थी जिसको आज हम करने वाले हैं, और इसके बाद नाइट्रोजन ओवर हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन के कुछ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है उसकी स्टडी हम लोग करनी है, जैसे अमोनिया है, और अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस हम लोगों को पढ़ने हैं इसमें। और इसके बाद नाइट्रिक एसिड जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों का नाइट्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ का 2 पार्ट रह गया था, उसको अभी हम लोग ओवर करते हैं कि नाइट्रोजन अगर एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह से वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म करेगा, और अगर वो कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन तो किस तरह से वो कैल्शियम साइनामाइड की फॉर्मेशन करता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म कर रहा है ये? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो यहाँ हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और इसके साथ कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो दिस इज एल्यूमिना एंड दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और कार्बन के फॉर्म में हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, कोक, चारकोल, एनीथिंग। तो देखिए यहाँ पे कि किस तरह से एल्यूमिना रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म हो रहा है। नाइट्रोजन रिएक्ट विद एल्यूमिना टू फॉर्म एल्यूमिनियम नाइट्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन के फॉर्म में कोक, चारकोल हम कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा इसलिए ले रहे हैं कि जो एल्यूमिना होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है एक्चुअली में। तो कार्बन क्या करता है, इसकी ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, और जो एल्यूमिनियम होगा वो फिर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म करेगा। मतलब जो ये रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में नहीं है, वो कितने स्टेप में है? 2 स्टेप में है। तो फर्स्ट स्टेप में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्यूमिनियम फॉर्म होता है। फिर ये एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो मैंने यहाँ पे सिंगल स्टेप में किया हुआ है, बट दिस रिएक्शन इज 2 स्टेप रिएक्शन। ओके, तो इसको नोट करिए। इसके बाद में आप लोगों को जो नाइट्रोजन की रिएक्शन है वो किसके साथ बताने वाली हूँ? कैल्शियम कार्बाइड के साथ। तो इसको नोट करिए। So this is calcium cyanamide used as fertilizers, और इसका जो ट्रेड नेम है वो है नाइट्रोलियम। और दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो नाइट्रोजन की रिएक्शन है वो कैल्शियम कार्बाइड के साथ करा रखी है। क्या होता है देखते हैं। व्हेन नाइट्रोजन इज ट्रीटेड विद कैल्शियम कार्बाइड CaC2 then we get calcium cyanamide। क्या मिलता है हम लोगों को? कैल्शियम साइनामाइड, एंड विच इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर। हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं? एज अ फर्टिलाइजर बाय ट्रेड नेम्स। का जो ट्रेड नेम है वो है नाइट्रोलियम। ओके,
नाउ इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके तुरंत ही कैल्शियम साइनामाइड फॉर्म करता है और कार्बन जो है वो सेपरेट हो जाती है। और यह है इसकी रिएक्शन। एज अ फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ट्रेड नेम नाइट्रोलियम, यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है। चलिए इसको नोट कर लें। और इसी के साथ जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी नाइट्रोजन की वो ओवर होती है। अब इसके कुछ यूज़ हैं, वो यूज़ मैं आप लोगों को करा देती हूँ। तो पहले आप इसको नोट कर लो। लिक्विड नाइट्रोजन to preserve biological material तो ये कुछ यूजेस हैं नाइट्रोजन के। फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ओके, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रिपेयर करने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। सॉरी, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, तो इसको हम लोग एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को। एंड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, और जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए एक रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये 2 यूजेस हैं नाइट्रोजन के, तो आप लोग इसको नोट कर लें। एंड इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड अमोनिया डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ही बोर्ड में या फिर कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट करिए, फिर मैं अमोनिया बताती हूँ आप लोगों को। अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर हम लोग अल्कली लेते हैं NaOH, तो फॉर्मेशन हो जाती है अमोनिया, वाटर और इसके बाद NaCl। इसके बाद एक और हम अमोनियम का सॉल्ट लेते हैं, अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं इस बार, और इसकी रिएक्शन इस बार मैं KOH के साथ करा देती हूँ। तो एक बार फिर से हम लोगों को अमोनिया मिल रहा है, वाटर 2 मोल्स मिल रहे हैं, और साथ में मिल रहा है हम लोगों को K2SO4। इसके बाद एक और सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग इस बार फिर से। एक बार मैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का एक सॉल्ट, और जो बेस ले रहे हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इसको बैलेंस करने के लिए। अमोनिया 2 मोल्स, वाटर 2 मोल्स, और इसके अलावा हम लोगों को मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर मैंने अमोनिया की 2 रिएक्शन लिख रखी है। इसके प्रिपरेशन मेथड की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो किस तरह से ये अमोनिया प्रिपेयर होगा। तो अमोनियम सॉल्ट को हीट किया मैंने और ये डिकम्पोज हो गया अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड में। इसके बाद जो दूसरी मेथड है उसमें हम लोग बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग अल्कली, अल्कली या बेस, कुछ ऐसे बेस जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड और उसके साथ मैंने अल्कली लिया हुआ है NaOH, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म कर रहा है, वाटर एंड NaCl। और इसके बाद है अमोनियम सल्फेट, इसको इस बार मैं QH के साथ रिएक्ट करा रही हूँ, तो फिर से मुझे अमोनिया, वाटर एंड पोटेशियम सल्फेट मिल रहा है। ठीक है, किस तरह से ये डिसोसिएट होते हैं, तो K+ और ये नेगेटिव, ये किस तरह से जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ सॉल्ट बना लेता है। अमोनियम आयन किसी के ऊपर भी जो चार्जेस होते हैं उसको अनस्टेबल बनाते हैं, तो जैसे ये एक H+ को लूज़ करेगा, स्टेबल कंपाउंड अमोनिया फॉर्म कर लेगा, और यही H+ इस OH के साथ क्या फॉर्म करेगा, वाटर। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या बना रहा है यहाँ पर, कैल्शियम क्लोराइड, और जो अमोनिया सॉल्ट है वो फिर से एक बार H+ को लूज़ करके अमोनिया बना रहा है, वो H+ जो है वो OH नेगेटिव के साथ क्या फॉर्म कर लेगा, वाटर। तो ये है
2 डिफरेंट मैथड जिससे हम लोग अमोनिया को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी और मैथड्स बताती हूँ प्रिपरेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट हैवर प्रोसेस है, जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 वाटर के साथ रिएक्ट करके ये अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, अमोनियम कार्बोनेट NH4 2 CO3। इसके बाद इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे, ये डिकम्पोज हो जाएगा। और ये डिकम्पोज हम लोग नहीं करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे। और डिकम्पोज करके इसको अमोनिया में ब्रेक कर देंगे और हम लोग को मिल जाएगा 2 मोल्स अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म। ओके, तो ये एक और मेथड है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरह से अमोनिया फॉर्म होता है। तो सम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय डिके ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, अमोनियम सॉल्ट। और जब अमोनियम सॉल्ट डिकम्पोज होता है तो फॉर्मेशन होती है अमोनिया की। तो यहाँ मैंने यूरिया का फॉर्मूला लिख रखा है। वाटर के साथ ये रिएक्ट किया और क्या फॉर्म कर रहा है, ये अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा अमोनिया, वाटर एंड CO2। अमोनिया वाटर कैसे फॉर्म होगा, एक H+ यहाँ से निकल जाएगा, OH के साथ रिएक्ट करके ये वाटर फॉर्म करेगा। और जो CO3 है वो पहले CO2 फॉर्म करेगी और जो एक ऑक्सीजन बचेगा वो H2 के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर। तो ये एक और मेथड होगी हमारी अमोनिया के प्रिपरेशन की। अब हम लोग एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट मेथड डिस्कस करने वाले, हैबर प्रोसेस, जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आप लोग को हैबर प्रोसेस बता देती हूँ। ओके, K2O या फिर हम इसमें एंड Al2O3 एल्यूमिना यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, तो रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंक्रीज़ करने के लिए। तो हम लोगों को मिल जाता है अमोनिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हैवर प्रोसेस। क्या है ये, तो इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रोजन में। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, आयरन एंड मोलिब्डेनियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में टेम्परेचर लो होना चाहिए एंड प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई। तो फॉर्मेशन होती है अमोनिया की। तो अमोनिया यहाँ से देखिए आप लोग कि अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हैवर प्रोसेस। नाइट्रोजन गैस ली हुई है, हाइड्रोजन है। अमोनिया कैसा हम लोगों को मिला, इससे मॉइस्ट, जिसको हम ड्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम लोगों को ये ड्राई फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसमें हम लोग K2O और Al2O3 का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को इंक्रीज़ करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको अमोनिया प्रिपेयर होके मिल जाए। ओके, तो ये मेथड आप लोग कर लेंगे। और इसी के साथ जो अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड है वो ओवर हो गई है। अब हम लोगों को इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी है एंड यूजेस के बाद अमोनिया ओवर हो जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं बताती हूँ कि इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और इसके यूजेस क्या होंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।